नमस्कार। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। अच्छे तो होंगे कि अच्छे माहौल में जीवन में कैसे कामयाब हो उस पर चर्चा करें, अच्छे होंगे। कुछ भी बोलने से पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसे मुझे मनुष्य जीवन में पैदा किया, मैं मनुष्य योनि में पैदा हुआ। दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे इस धरती पे पैदा किया और अच्छे संस्कार डाले जिसके वजह से मैं यहाँ पे आ पाया। धन्यवाद देना चाहता हूं सेफ साफ कंपनी को। शायद सेफ साफ कंपनी ना होती तो हम यहाँ बैठे ना होते। क्यों? कि इस रास्ते से कई बार गुजरा हूं, कभी इस होटल को मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इस सेफ साफ की कंपनी की वजह से ही होटल में मैं आया हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं। उससे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं डायरेक्टर को, हमारे सभी महान डायरेक्टर जिन्होंने ऐसी कंपनी बनाई कि एक आम आदमी भी खास बन सकता है, एक आम आदमी। और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने, क्योंकि कोई कंपनी बन जाए लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला ना रहे, किसी कंपनी में जुड़ जाने से धंधा नहीं चलता। तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सिस्टम क्रिएट करने वाले अपने महान विभूति महान गुरुओं को, श्रीमान राजीव चतुर्वेदी साहब को, श्रीमान संजय जैन साहब को, श्रीमान नरसिंह अग्रवाल साहब को, श्रीमान माधव सर को। मैं चाहूँ सबके लिए एक जोरदार ताली, जोरदार। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का इजाद किया, जैसे अभी अर्जुन साहब बता रहे थे कि एक चींटी मुंबई नहीं जा सकती है, लेकिन जो मुंबई जा रहा हो उसके कॉलर में बैठ जाए, बैग में बैठ जाए तो 2 घंटे का सफर मुंबई तक। क्या है? दिस इज ए सिस्टम। सब जानते हैं कि किसी भी कठिन काम को आसान कर दिया उसको सिस्टम बोला जाता है। तो धन्यवाद देना चाहता हूं इन महान हस्तियों का जिन्होंने एक सिस्टम बनाया कि उस पर सवार होकर हम सभी यहां पहुंचे। और एक धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे, क्योंकि उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण आए थे। पूरे उनके श्री कृष्ण की काया कल्प बलती। और हमारे पास भी एक ऐसे अर्जुन हैं, ऐसे कृष्ण हैं जिनकी अगर उंगली जो पकड़ा उनके सानिध्य में, उनके औरे में भी रहा तो उनका जीवन अवश्य परिवर्तन होगा। तो मैं श्रीमान माधव सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। इस कलयुग के कृष्ण है, इनके सानिध्य में, इनके औरे में आने पे जीवन बदल जाता है। क्योंकि मैं इस बिजनेस में जब चलता नहीं था तो मैं 2-3 बार काउंसलिंग कर सका यहां से लेकर आगरा तक। शायद मेरा जीवन बदला है। धन्यवाद देना चाहूं एक ऐसी हस्ती का, उम्र तो बहुत छोटी है लेकिन मैं उन्हें संत की उपाधि देता हूं। संत की तरह बात करते हमेशा। उम्र छोटी है लेकिन बात करूं मैं उन्हें संत बोलता हूं, कभी मैं उनका नाम नहीं लेता। उनको संत की उपाधि मैंने दे रखा, मैं उन्हें संत ही बोलता हूं। कम उम्र होने का तो मैं चाहूंगा श्रीमान परशुराम सर के लिए एक जोरदार ताली चाहिए। संत एकदम बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि जा करके किसी सक्सेसफुल लीडर की हिस्ट्री को अध्ययन करिए। मैंने कभी अध्ययन नहीं किया। जो भी मेरी टीम में है सब जानते हैं, मैं 2 या इन्हीं का नाम बताता हूं। इनकी पूरी हिस्ट्री, चाहे FIM हो, काउंसलिंग हो। एक बार मिश्रा सर के सामने बोलने का मौका मिला था, इनके विषय में बता रहा था मैं FIM के दौरान। मिश्रा जी बोले इतना तो मैं भी नहीं जानता हूं गहराई से, और मेरे बचपन के मित्र हैं। तो मैंने इनको बहुत पढ़ा है गहराई से। और जो परशुराम जी को पढ़ लेगा कभी वो रुकेगा नहीं। ओ धन्यवाद, आपकी प्रेरणा, सभी के प्रेरणा है, मेरी प्रेरणा। धन्यवाद है तो श्रीमान बलवंत सर को। जब इस बिजनेस में मैं आया तो ज्ञान के भंडार है। इस बिजनेस में हम आए तो एक ट्रेनिंग लेने का मौका मिला मुझे लखनऊ में, ज्ञान के भंडार। किसी कारण हमको लगा सर उपस्थित नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत से ज्ञान दी। और एक ऐसी शख्सियत का नाम आपको बताना चाहता हूं, ऐसी शख्सियत का नाम कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कहा जाए कि जोश के बेताज बादशाह, उन्होंने मुझे बिजनेस को ज्वाइन किया। तो मैं चाहूंगा श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जोश के बेताज बादशाह के लिए ताली बजा रहे हो आप। जोश के बेताज खड़े हो गए, खड़े हो गए। जोरदार ताली श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी के लिए, जोरदार। थैंक यू।
अभी सर ने आपको बोला आप क्रीम हो, गुरुजी ने, संत जी ने बोला कि आप क्रीम हो, तो क्रीम कैसी रहती है बताना पड़ेगा। क्रीम की तरह रहो आधे घंटे। दूसरा एक धन्यवाद देना चाहता हूं इस संत से मेरी मुलाकात कराने वाले, क्योंकि इस बिजनेस में कहते हैं अपलायंस से दूरियां बहुत होती है, तो इनसे मुलाकात कराने एक सच्चे श्रीमान रईस अहमद अंसारी जिनके लिए चाहूंगा जोरदार ताली। ये ना होते तो शायद मैं इनसे मिलता नहीं, रईस अहमद अंसारी जी ना होते तो शायद मैं इनसे मुलाकात नहीं मिलता। बहुत सारे मेरे अप्लायंस ग्रेड में आप बताएं तो नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे अप्लायनों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। थोड़ा सा भार पड़ता है तो अपलायन पल्ला खींच तुम मंगो करो। एक ऐसे अपलायन है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो, किसी तरह की मदद करने के लिए पूरा जीवन मैं चाहूंगा श्रीमान अंबिका प्रसाद के लिए जोरदार ताली। अंबिका प्रसाद जी, जोरदार ताली अंबिका प्रसाद जी के लिए। थैंक यू। ये सारे गुरुओं ने मुझे तराश के आया और यहाँ पर डायमंड बना दिया। आज ये पट्टा डायमंड, सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं इस टीम को। अगर ये टीम ना होती तो मैं यहां तक पहुंच जाता। तो मैं चाहूंगा अपने लिए जोरदार ताली बजा, भाई अपने लिए बजा लो, अपने लिए। थैंक यू। बिजनेस की बात करूं तो अभी मेरा डॉक्यूमेंट्री लाइव, अभी अर्जुन सर भी कहानी सुना रहे थे अपने जीवन की, हमारी भी कहानी इनसे मिलती जुलती ही है। गरीबी, बचपन बड़ा गरीबी भरा जीवन रहा है। मेरे पिताजी 5 भाई थे, गरीबी चरम सीमा पे थी। मुझे भी, मैंने अपने दादाजी को देखा नहीं, 2 मेरे दादाजी थे। गरीबी इतनी कूट की भरी थी, एक बार मजदूरी करके आ रहे थे, कच्चा मकान था, गिरा और दोनों मेरे दादा दब के मर गए। दाह संस्कार करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। गांव के लोगों ने चंदा मिला करके मेरे दादाजी का दाह संस्कार किया। समझ लो उस परिवार की कंडीशन क्या। उस परिवार से मैं आया हूं, उस परिवार से मैं निकल के आया हूं। मेरे पिताजी 5 भाई थे। चूंकि गरीबता इतनी चरम सीमा पर थी कि कोई पढ़ ना पाया। मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी कोई पढ़ नहीं पाया, इतनी गरीबता चरम सीमा से भरी थी। मेरी गरीबता को, मेरे परिवार की गरीबता को देखते हुए मेरे पिताजी के एक रिश्तेदार थे जो इसी लखनऊ शहर में एक प्राइवेट जॉब करते थे, अधिकारी पद पर थे। तो मेरी गरीबता को देखते हुए, चूंकि दूर के रिश्तेदार थे हमारे, गरीबता जब मैं उनको दया आई और मेरे पिताजी को इसी लखनऊ शहर में ले आए। पिताजी को अगर लखनऊ शहर में एवरेज फैक्ट्री है, नाम जानते, उसमें मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब किया करते। पढ़े लिखे तो थे नहीं, प्राइवेट जॉब किया करते थे। जॉब करते करते उनको लगा यार मैं तो पढ़ नहीं पाया, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। मैं 4 भाई 2 बहन। तो सुना, मैं बड़ा बेटा था, तो मेरे पिताजी सुने कि मेरा ये बड़ा लड़का है, इसको पढ़ाया लिखाया जाए तो शायद हमारे साथ कंधे से कंधा में तो मेरे परिवार की गरीबी से दूर होगी। इस नाते मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे पिताजी बचपन में अकेले मुझे इस लखनऊ शहर में लाए थे पढ़ाने के लिए। अभी ने डॉक्यूमेंट्री देखा, लिखा होगा सेठ रामू मल, मवैया में वो स्कूल है। मेरे पिताजी किराए के मकान में रहते थे, दीपक जला के मेरे पिताजी, तो मैं भी वहीं था। मेरी माताजी घर पे रहती थी, तो पिताजी खाना बनाते थे, ड्यूटी करते थे। पढ़ाई करने में चूंकि ज्यादा उम्र हो गई थी, अर्जुन सर ने बताया कि इनके बच्चों का एडमिशन, मेरा ही एडमिशन नहीं हो रहा था। बोले कि ABCD पढ़िए। ABCD पढ़ने की क्या बात बताया, हमको तो क ख नहीं आता था। ABCD का किसी तरह कसम कसम एडमिशन हुआ। कक्षा 5 तक की मैंने शिक्षा ली यहाँ, और पैसा ना होने के कारण मेरे पिताजी आगे नहीं पढ़ा पाए। पुनः मैं वापस बिहार चला गया। आपने डॉक्यूमेंट में देखा होगा, अपने गृह जनपद सिवान बिहार चला गया। आगे 2 साल तक गांव में जाने के बाद भी मैंने पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि पैसे नहीं थे। खेती बाड़ी करता था, आपने देखा होगा। आपको लग रहा होगा ये फोटो भी बना दी गई है। मैं किसानी का कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने ना किया हो। मेरी माँ बैठी है, बताएगी आपको किसानी का कोई ऐसा काम जो मैंने ना किया हो। मैंने बैलों वाला हल चलाया, मजदूरी की, जो बोझ उठाए देख रहे हो ना, सही मैंने हकीकत में बोझ उठाया है। मजदूरी दूसरे घर में किया है। करते करते किसी तरह
पिताजी सोचे कि यार मेरा बड़ा लड़का, मैं इसको पढ़ाने के लिए लाया था, पढ़ ना पाया, मैं पढ़ा ना पाया, बड़ा अफसोस की बात है। किसी तरह सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में मेरा एडमिशन हुआ। वहीं आपने एक प्राइमरी पाठशाला देखा होगा, उसमें एडमिशन हुआ। वहाँ 8 तक की मिडिल स्कूल की पढ़ाई किया। आगे की पढ़ाई जस्ट बगल में एक स्कूल था, श्री रामकृष्ण उच्च विद्यालय गहिलापुर सिवान बिहार, उसमें मैं 10 तक पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद आगे की एजुकेशन देने के लिए फिर वही समस्या आई, आगे कैसे पढ़ेगी। उसी बीच कक्षा 10 में मैं पढ़ रहा था, उसी समय मेरी एक दादी जी थी, कही मेरे चाचा से कि यार मैं मर जाऊंगी, मेरे एक बड़ा सा नाती है, वो इसके शादी कर दे, मैं इसकी बहू को देख लूं। उनकी अरमान में 18 से कम उम्र में, 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई मैडम के साथ। हमको लगता है कि सारा अचीवमेंट मेरा शादी के बाद भी, मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजा भाई, क्योंकि अगर ये लाइफ में जब मेरी शादी हुई, शादी के ठीक 2 साल बाद 88 में मेरी शादी हुई थी। 88 में मैं हाई स्कूल पढ़ के आया था, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। उसी समय 91 में उत्तर प्रदेश पुलिस की शाखा PSC मेरी जॉब लगी, इनकी वजह से। माँ बाप का आशीर्वाद रहा इनके आने से। तो मेरे पिताजी को लगा, मेरे परिवार को लगा कि बेटा मेरा सहायता करेगा। मैं अपने भाइयों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश किया, पिताजी के साथ कंधे से कंधा। ट्रेनिंग में लोग घर से पैसा मंगाते थे, मैं ट्रेनिंग में पैसा घर भेजता था कि मेरे परिवार की, अगर 1000 उस समय क्या याद है मुझे, 936 रुपया सैलरी मिलती थी सन 1991 में ट्रेनिंग के दौरान। 500 रुपया मैं अपने घर भेजता था हर महीना, और 4.5 पौन 500 रुपये मैं अपने खर्चा चलाता था। हर लड़के घी खरीदते थे, काजू कुछ, मैं कुछ नहीं खाता था, ऐसे रहता था। क्योंकि अगर मैं खाता तो मेरे परिवार का क्या होता। कंधे से कंधे मिलाता गया। विभागीय बड़ा चाह करने के चक्कर में गोरखपुर मेरी पोस्टिंग हुई, वहां से मैं ट्रांसफर पे आया लखनऊ में ट्रांसफर आया। यहाँ पे मैंने परीक्षा दिया, प्रमोशन हो गया, मैं चला गया इटावा। 10 साल इटावा जॉब करने के बाद, जब 10 साल जॉब करने के बाद फिर आया वापस लखनऊ, चूंकि पर मेरे पिताजी यहीं थे। एक छोटा सा प्राइवेट मकान बनाए थे पिताजी, तो मेरे बच्चे भी यहीं आके पढ़ाई, मेरे बच्चे उसमें हुए। 2 बेटा आपने देखा, मेरी एक बेटी है सोनम कुमारी, ऋषभ कुमार, पैदा इनको पढ़ाने के लिए। तो मैं इटावा से आया ट्रांसफर लेकर, फिर पुनः इसी लखनऊ शहर में आया। लखनऊ में आने के बाद सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम किया जाए जिससे पैसा और आए। सैलरी तो बहुत कम मिलती है। सैलरी की कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं, पूर्णिमा की चांद की तरह होती है। जब पहली तारीख आती है तो आदमी जिस तरह गर्म होता है, 20 तारीख बस नरम हो जाता है, अब 25 से 30 तारीख बेशरम मांगने लगता है। यही कहानी मेरी थी। नौकरी बहुत कुछ होने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ और काम। आपने एक डॉक्यूमेंट्री में बनाया था, देखो, मैंने टाटा 460 डाला खरीदा। लोग GPF से पैसा निकाल के घर मकान बनाते हैं, मैंने डाला खरीदा कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा आएगा, घर तो बाद में बन जाएगा। और दुर्भाग्य मेरे साथ लगा रहा। कहा कि जिसको मैं छूता था, अगर सोने को छू जाऊं तो छू लूं तो लोहा बन जाता है। वो डाला 6 महीने चलने के बाद सुल्तानपुर में एक्सीडेंट हो गई, एक व्यक्ति मर गया। बड़ा मुश्किल से मेरी जान बची। मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद दूसरा धंधा नहीं करूंगा, ये नौकरी पुलिस की करूंगा। बढ़िया आदमी जब धंधा करने लगता है ना, फिर आराम से मैं नौकरी कर रहा था, जीवन शांत भी था। इसी बीच हमारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने मुझे बिजनेस है, मिस्टर राम अवतार जी, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार, राम अवतार जी के लिए जोरदार ताली, मिस्टर राम अवतार जी के लिए, थैंक यू। मेरे साथ वो जॉब कर रहे थे। हमसे कहा दरोगा जी एक बिजनेस बहुत बढ़िया। हमने कहा फालतू बकवास मत करो, अभी तो बड़ा सांस जान में जान, एक बिजनेस स्टार्ट किया, जेल जाते बच गए हम। भाई जेल जाते बच गए उस बिजनेस के चक्कर में। पुलिस का आदमी बिजनेस नहीं करता है। ये प्लान है, बताया एक बिजनेस है। प्लान क्या उन्होंने बताया नहीं मुझे, कहा एक बिजनेस है। हमने कहा अभी एक बिजनेस छोड़ के आए, जान बची, लाखों पाए, नौकरी करने दो। उनको भी मैंने सलाह दिया, बिजनेस करोगे जेल चले जाओगे। पुलिस का आदमी बिजनेस, जेल चले जाओगे।
अब वो चूंकि मैं उनसे सीनियर था, उस कांस्टेबल थे, मैं सीनियर था उनसे, वो चुप हो गए बेचारे। लेकिन इसी तरह किसी फंक्शन में वो आए थे, हमको याद नहीं है, हमको लगता है शायद परशुराम सर के डायमंड उसमें आए थे, रूबी के रिकॉग्निशन क्या। तो यहाँ भी आदमी आता तो गर्म होके जाता, वो गर्म हो गए, फिर मिश्रा जी को लेकर के मेरे घर साहब पास आए, मिश्रा जी को लेकर मेरे पास आए कि सर ये, तो कहा मैं फौजी, तो हम बर्खास्त हो गए हो मिश्रा जी हो। हमने क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी पे था, और एक हफ्ता तो स्टार्ट होता, तिवारी जी मेरे साथ में थे, कौड़ा का तिवारी, एक हफ्ता लगातार मैं ड्यूटी दे रहा था, एक हफ्ता से घर नहीं गया, ये बता रहा बिजनेस। तो कह रहा मैं फौजी, तो हम बर्खास्त हुए हो, तो कहा नहीं मैं नौकरी छोड़ दिया हूं। तो हमने कहा चंदा मांगना है हो। उस समय पुलिस यूनियन बड़ा जोर शोर पे थी, मैं उसका लीडर था, पुलिस यूनियन चल रही थी उस समय, मैं लीडर था, पूरे ऑल उत्तर प्रदेश पुलिस यूनियन का मैं लीडर था। तो हमको हो सके चंदा मांगने आया हो, हमें चंदा मांगने आया हो क्या? कहा नहीं सर एक प्लान। हम कौन सा प्लान? तो कहे ऐसे जी, हम कहे कि जेल चले जाओगे। उनके साथ एक और थे अनिल भारती जी, उनके साथ आए थे। कहा सर मैं आपको जानता हूं। हम कैसे? कहते मैं IR में था। हमको आप क्या करते हो? तो कहे कि सर अब क्या करता हूं, अब आ गए हो GRP में, तो हम का ट्रेन लूटते हो, हमको धंधा बताने आए हो। वो भी बेचारे भाग। मैं बिजनेस, आप समझ रहे हो कि इतना निगेटिव व्यक्ति बिजनेस कैसे किया। बड़ा कसम कसम मिश्रा जी ने फोन लगा दिया परशुराम सर को, फॉलो अप करने आए थे। मिश्रा से कहे झोला बंद करो नहीं तो मारेगा हमको भी तुमको भी। अनिल भारती बोले कि हमको मारेगा तुमको मारेगा, झोला बंद कर निकलो। प्लान नहीं दे, प्लान ये भी नहीं दिखाए। तो मानवता के नाम पर इनको चाय पिलाने के लिए पुलिस कैंटीन ले गया मैं। हम चलिए सर चाय पी लीजिए। उसी समय इन्होंने फोन लगा दिया परशुराम जी, कहा हेलो सर आपके विभाग के हैं दरोगा प्रसाद जी। इन्होंने फोन लगा दिया। हम कहा हाँ कौन? कहते मैं परशुराम। हम क्या करते हो? कहा मैं 30 PSC में हूँ। हम क्या हो 30 PSC में? कहा सिपाही। हम तुम क्या करते? तू कोट टाइप पहने हो? कहता सर वो बिजनेस करता। हमको जेल चले जाओगे, नौकरी करो। इनको मैंने बताया फोन पे। अब जो हकीकत में बता, मैं इनको भी फोन पे बताया, ये फोन से बात करा रहा था हमसे। फिर कहा सर वहां जीवन बदल जाए, प्लान देखा आपने? हम कैसा प्लान? तो मिश्रा जी प्लान दिखाए भी नहीं थे, ऐसे ही हवा में बात हो रही थी। चाय पी लिए। प्लान देखने के बाद इन्होंने बताया सर उस समय मैं 1-1.5 लाख रुपया महीना कमाता, मेरा IPS भी नहीं कमाता था उस समय, कमांडेंट जज जहाँ था। हम कहे सही। उसी एक हफ्ते बाद ये आए, और मैंने इतनी कसम, फिर वो बिजनेस में भूल गया, चला गया। लेकिन राम अवतार जी मेरे साथ ड्यूटी करते थे, जहां मैं जाऊं तो सर पैसा नहीं देंगे और हटो भाग। फिर चाय की दुकान पर सर पैसा नहीं देंगे। ऑल इंडिया पुलिस का फुटबॉल गेम चल रहा था, मैं उसमें कप्तान था अपनी बटालियन का, और लड़के आ गए सब, मैं चाय, मित्र आ गए चलो चाय पीते हैं। और चाय की दुकान पर राम अवतार बोल रहे हैं यार पैसा नहीं दोगे। अब भाई अपनी इज्जत में वो सब कहे मेरे दोस्त, अरे इसका पैसा ले लो सिपाही, क्यों नहीं दे रहा तुम? मैं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपने 8,737 उस समय चलता था, 2 साड़ी 1 सूट पे, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए DD दे दिया। थैंक यू। DD देने के बाद हुआ कि ट्रेनिंग में आइए सिंधु भवन, मेरे घर के बगल में सिंधु भवन, तो मैं मिश्रा जी ट्रेनिंग देते थे। कहा कि आइए सर बहुत बढ़िया। मैं घर में ही रहता था, चूंकि स्पोर्ट करता था मैं, ड्यूटी बहुत कम करता था। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, ये मेरी ड्यूटी थी। फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, वॉलीबॉल खेलना। कभी वर्दी पहन के ड्यूटी बहुत कम किया, स्पोर्ट में रहा था। उन्होंने कहा सर आज फ्राइडे की ट्रेनिंग है, जबरदस्त मीटिंग है। तो हमने कहा राम होता मैं हूं नहीं, राजाजीपुरम में हूं। अब मैं घर में बीबी के साथ टीवी देखा तो मैं हूं नहीं। ऐसे बहाना करते हैं आप लोग, मैंने भी बहाना किया, नहीं किया। लेकिन अब पलायन को एक बार लेकर मिश्रा जी को मेरे घरे चले आए, ठंडी की रात। इससे पहले क्या हुआ, मैं कई लोगों से बात कर चुका था। ध्यान से इसको, इस वाक्य को ध्यान से सुनोगे तो आपको बिजनेस करने में मजबूती मिलेगी। ध्यान से सुनो आप। रात में मेरे घर चले आए, जाड़े का महीना, 9 बजे रात को, सोने के मूड में थे। खटखटाए तो हमने कहा ये कौन आ गया?
अब भाई भगाना भी अच्छा नहीं, अपलाइन है। हाँ सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुस्सा तो बहुत लग रही थी, लेकिन अब क्या करें। हमने कहा मैडम से चाय बनाओ पिलाओ, कहते क्या बात है दरोगा जी कर नहीं रहे। ये जानने से क्या है, कभी कभी आप ऐसे गायब हो जाता आदमी। मैं अपने हिसाब से लोगों को प्लान बताना शुरू कर, जीवन बदल जाए। जब ज्वाइन कर लिया, अरे जीवन बदल जाए, अरे दरोगा जी तू फंस गए, तुम्हारे सब बुद्धिजीवी व्यक्ति कैसे फंस गए इसमें। हम लोग तो पूरा मोहल्ला के लोग आपसे सलाह लेते थे, आप फंस कैसे गए। अरे इसमें कोई डायमंड नहीं बनता। और आज से पहले मैंने किसी कंपनी के विषय में सुना नहीं था, और इस तरह पैसा ये भी मैंने जाना, कैसे फंस गए। इसमें डायमंड नहीं बनते, लाखों रुपए नहीं आता, कार नहीं आती। अब मैं कोमा में चला गया था, बता दो। मेरे ऐसा बोल्ड व्यक्ति, हमने कहा कि बात करेंगे नहीं, बिजनेस करेंगे नहीं। मेरे घर आए, समझाए, उन्होंने बोला कि दरोगा जी क्या बता। हमने कहा मिश्रा जी देखो, आप लोगों ने आए मेरे घर, मिले, मैंने इज्जत रखा, चाय पिला रहा हूं, आपको मैंने पैसा दे दिया, अब हमारे इससे नहीं हुआ। कहे क्यों क्यों बताओ भाई। उन्होंने मुझसे कारण पूछा, और बिना कारण जाने हम कहीं भी कूद लेते हैं। कारण पूछा कि क्या बात है दरोगा जी। हमने कहा मिश्रा जी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार जितने हैं मुझसे दूरियां बनाना शुरू कर दी। जिसको मैं फोन करता हूं, एक फोन कॉल पे फोन उठाता है मेरा, और आज मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तुम तो हमें ड्यूटी फंसवा दोगे। हम फोन से पूछते मेरी ड्यूटी कहाँ लगी है, तब मैं जाता था। अब कोई फोन उठा ही नहीं तो कैसे बताए ड्यूटी कहाँ। कई बार मैं ड्यूटी पर उपस्थित रह गया, फोन हमारे उठा रहे हमारे साथ, कहेंगे फोन उठाएगा ज्वाइन डीडी मांगेगा ही। हमने कहा मिश्रा जी ये कंडीशन है। मिश्रा जी ने बोला कि पहले जानो क्या दो चीजें, एक्साइटमेंट, बैठ के ध्यान से सुनो, बिजनेस करने में मजबूती मिलेगी। एक्साइटमेंट एक होती है, एक क्यूरियोसिटी, दो शब्द है, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी। मिश्रा जी ने मुझे कहानी सुनाई, वही मैं सुना रहा हूं। मिश्रा जी ने कहा कि दरोगा जी आपने इस विषय में जाना नहीं है, कूद गए हो लंगोटा पहन के, इसलिए वापस आ गए। डूब तो जाओगे बिना तैरना सीख। अब उन्होंने कहानी सुनाई कि एक लड़का था, ध्यान से सुनो समझ में आएगा। एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अब हंस रहे हो यार, गर्लफ्रेंड की उसकी शादी तो होगी, लड़की तो। एक लड़का था, उसके गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। कहा यार मैंने तुमसे बेनतहा मोहब्बत किया कि लाइफ टाइम तुमसे बिताऊंगा जीवन, और तुम छोड़ के जा रही हो। खैर कोई बात नहीं, तुम जा रही तो जाओ, मुझे कोई एक निशानी दे दो कि मैं ताउम्र उसको रख के याद करूं। अब लड़की ने बोला ये जूती ले लो हमारा। अब लड़की ने जूती लिया, उसको प्रेम से लिया। वो बेचारा सुनार की दुकान पे गया। सुनार की दुकान पे जाने के बाद सुनार से कहा भाई साहब इसको चांदी के फ्रेम में मढ़ दो। अब सुनार का ठीक है, इसको मैं चांदी के फ्रेम में मढ़ दूंगा, कल आना ले जाना भाई शाम को। शाम को लड़का नियत समय गया, अपना बढ़िया चांदी के खूबसूरत फ्रेम में बना के रखा था वो जूती। तो उसको देने लगा तो कहा भाई साहब एक बात पूछे। हाँ पूछे पूछे। कहा ये किस औलिया पीर की जूती है। वो बोल रहा सुनार कि भाई साहब किस औलिया पीर की जूती है। कहता अरे किसी औलिया पीर, ये मेरी गर्लफ्रेंड की जूती है। अब सोनार जूता निकाल के 4-6 जूता मारे उस लड़के को। कहता अरे हमको क्यों मारे हो। कहा अरे मेरा पूरा परिवार रात भर सोया इसको चाटता है, चूमता है, औलिया पीर की जूती, औलिया पीर की जूती, औलिया पीर की जूती। बिना जाने एक्साइटमेंट में, इसी को बोलते हैं एक्साइटमेंट। मैं भी जोश जोश में चला गया प्लान दिखाने, और जाना नहीं। हम समझा कि फंसने फंसाने का धंधा है, ये चूतिया बनाने का धंधा है, बेवकूफ बनाने का धंधा है, और मैं इसको किया नहीं। जब मिश्रा जी से पूछा जानकारी बताइए, तो मिश्रा जी मुझे 4 बार स्टेशन लेके गए। कहो चलो 4 बाग स्टेशन। तो 4 बाग स्टेशन में कुछ किताबें इन्होंने खरीदवाई मुझसे। कहा कि जीत आपकी, जुड़ो जुड़ो जीतो, बिजनेस स्कूल। हमने कहा मिश्रा जी जानकारी कहाँ से होगी। कहे चलिए 4 बाग। मैं इनके साथ 4 बाग निकला। इन्होंने किताब खरीदवाई, 4-5 किताब खरीदा और पढ़ा। जब इसके विषय में जाना तब ये बिजनेस समझ में आया कि क्या है कितना। और जानने के बाद
आपको जानकारी होगी 6 महीने में मैंने 230 की टीम खड़ी की और 200 टीम की 30 खड़ी होने के बाद मैंने अपनी सरकारी 23 साल की नौकरी छोड़ के इस कैरियर को, इस शेप को एज टू फुल टाइम करता हूं मैं। थैंक यू। जब समझ में आ गया, पहले तो समझ में नहीं आया तो मैं उल्टा पटांग बातें, जब समझ में आ गया तो 230 की टीम पे मैंने अपनी नौकरी को क्विट करके, क्विट क्या करिए, बीआरएस लिया था। कल्पना करो यार, जिसके बच्चे 18-20 साल के हो और बीआरएस ले रहा हो, 50-60-70 हजार की जॉब हो और 15,000-12,000 में तो क्या बच्चे पढ़ेंगे। उस समय मेरे दोनों बेटे पढ़ रहे थे, बेटी दोनों। उसके बाद भी अभी मेरा बेटा बोल रहा था कि इस बिजनेस के विषय में जानता तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इससे अपनी बीवी से बोला कि मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं। तो वो अपने, चूंकि बेटा बड़ा था, उसने, मेरी बीवी ने सलाह लिया मेरे बेटे से कि भैया तुम्हारे पापा नौकरी छोड़ रहे हैं। कहता वो पता नहीं मम्मी क्या करते हैं, मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन जो कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पढ़ा भी रहे हैं। वो जो करेंगे अच्छा है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन पत्नी को तो चिंता होती, शादी ने, विवाह में बच्चों की। मैं डिसीजन लेके फुल टाइम, बिजनेस बहुत चरम सीमा, बहुत बोझा बिजनेस, लगातार चल रहा, बढ़िया चल रहा था, धुआंधार चल जा रही थी, चेक आ रहे थे, बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे थे, बढ़िया। वही दौर कोरोना वाला जो अर्जुन साहब बता रहे थे, आने के बाद बड़ा दिक्कतें हुई, इतनी दिक्कतें हुई कि मैं क्या बताऊं। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने बेटे ऋषभ का, उस कोरोना काल में मुझे इस बेटे ने पाला है। मेरे बेटे के लिए जोरदार बजा दो। तो किसी चीज को जानना बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दोनों अलग अलग सेंटेंस है। लगातार काम कर रहे हैं। एक बार वाकया था, परशुराम जी ने एक मॉर्निंग मीटिंग ली, कहा कि आपकी दरोगा जी जहां से आईडी शुरू हुई है, आप उस आईडी के मालिक हो। हमें जी सर मैं हूं, बताइए। आपका अपलाइन मदद कर दे तो बढ़िया है, और नहीं तो तुम्हारे में दम है, तुम नौकरी छोड़ गए, तुम खुद करो। मिश्रा जी ने मुझे बोला, हम कहा ठीक सर करेंगे हम। एक बार सवेरे 6 बजे मॉर्निंग मीटिंग हुई थी, परशुराम जी ने लिया था कृष्णा नगर में, जो पुराने हो जानते होंगे। उस मीटिंग का हिस्सा रहा। सर से मैंने पूछा है, सर आप इतना सुबह मीटिंग क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बात बताई कि दरोगा जी जो टाइम का बहाना करते हैं कि अगर शाम को 4 बजे से मीटिंग हुई तो ना सुबह काम करेंगे ना शाम को करेंगे, कहेंगे सर मीटिंग है मीटिंग है मीटिंग है। आज 10 बजे तक मीटिंग खत्म, 10 बजे काम शुरू। अब मैंने स्टार्ट किया, बोले कि इस बिजनेस में लीडर क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये धंधा लीडर पे चलता है। ऐसा कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया की कहीं भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, उस मीटिंग का मैं हिस्सा रहा। केवल दिमाग में एक ही बात थी, जानना 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 और जानना और जानना और जानना। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई जहां मैं उपस्थित ना रहा। कंट्रीब्यूशन कितना रहा, परिस्थिति मेरी कैसी रही, कुछ नहीं। टीम गई कि नहीं गई, मेरे अपलाइन गए कि नहीं गए, मैं पहुंचा जरूर। जहां तो उन्होंने बोला कि टाइम बचेगा, तो एक जगह लीडर की बात हो रही, तो मैं गया था आगरा एक फंक्शन में, देखिए बहुत दमदार साउथ इंडिया दहा रहे थे मंच पे यार। तो हमने कहा ऐसा ही लीडर मुझे भी बनाना है। हम बने कैसे कैसे? तो हमने कहा दिन भर काम करते रहते हैं, लीडर कब बनाऊं? अब मैंने शनिवार का, 15 दिन में शनिवार का एक दिन चुना। शनिवार 8 बजे रात को सबको आना है लीडर। शनिवार के दिन 8 बजे रात को मैं अपने सारे टॉप लीडरों को बुलाता था। गोल्ड है, सिल्वर है, पर्ल है, टोपाज, इन सारे लीडरों को, इनके टीम करीब 20 मैंने लीडर छाड़। गुरु जी सर ने बताया था, श्रीमान माधव सर ने, कि टॉप 20 आपके साथ हैं तो जीवन बेहतरीन चले। तो मैं टॉप 20 लीडरों को छांटा और नाइट क्लास में इनको प्लान सिखाता, फॉलोअप सिखाता था। जो भी शाम 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक मेरी मीटिंग चलती थी। शाम 8 बजे से, इसके गवाह है, इसमें देख लो सब खाए बहुत सारी। उसी के प्रोडक्ट है करुणा शंकर तिवारी, उसी के प्रोडक्ट है रघुवीर यादव, उसी के प्रोडक्ट है संतोष जायसवाल, उसी के प्रोडक्ट त्रिविक्रम द्विवेदी, चंद्रबली शर्मा, ये सब अशोक चौधरी, सब उसी के प्रोडक्ट है। ये नाइट क्लास के
ये जो लीडर देख रहे हैं ना हिंदुस्तान की, अगर बात करूं तो ईश्वर मेरे पर बहुत मेहरबान, हिंदुस्तान के सबसे टॉप लीडर मेरी टीम में भेजा है। मैं उस ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं, मेरी टीम ऐसे बनाए रहे। ऊपर वाले जोरदार ताली। हिंदुस्तान के सबसे टॉप लीडर बात है। जुड़ने के बाद एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा काम तो करें, एक्साइटमेंट जरूरी है, लेकिन क्यूरियोसिटी यानी जानना क्या है, उसके विषय में जानना भी जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो लोग आपको उठा के पटक देंगे। एक तरह कहानी वाक्य और मेरे अप्लाई ने बताई थी, मैं आपको बता रहा हूं। एक वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला व्यक्ति था, हमेशा एक्साइटमेंट में रहा। गया, एक दरवाजे की डोरबेल बजा दिया उसने, और कुछ कचरा, कूड़ा कबाड़ा कचरा इस तरह का लिया था, उसके घर में फेंक दिया। डोरबेल बजाया, महिला ने दरवाजा खोला, कूड़ा फेंक दिया उसके घर में। कहा बड़ा बदतमीज टाइप का हो, कहता मैडम अगर ये 2 मिनट में ये कूड़ा साफ नहीं हुआ तो इस सारे कचरे को मैं खा लूंगा। तो उस महिला ने कहा चटनी से खाओगे कि सॉस से खाओगे, किससे खाओगे? कहता मतलब? कहता 3 दिन से मेरे घर में बिजली नहीं है, 3 दिन से मेरे घर में। और वैक्यूम क्लीनर कैसे चलता है? वैक्यूम क्लीनर कैसे चलता है? बिजली चलता है। महिला ने कहा मेरे 3 दिन से घर में बिजली। एक्साइटमेंट में था लेकिन जाना नहीं, जानकारी के बिना। एक्साइटमेंट जरूरी है लेकिन जानना भी बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे तो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हर आदमी जिसके सामने, मेरी टीम में जितने भी लीडर जिनका नाम मैंने लिखा है, टॉप 20 का नाम मैंने लिया है, उनके सामने बैठ जाओ। मेरा एक ही फिलॉसफी है, इस बिजनेस में अगर मेरा प्लान देख लिया तो अपराध करिए, या तो वो डीडी देगा या तो मरेगा। ये 2 चीज कर सकते, ये मेरा फिलॉसफी है और मेरी टीम के लोगों की यही फिलॉसफी है। एक बार मेरे टीम के लोगों का अगर उसने प्लान देख लिया तो अपराध कर दिया है, उसको देना है। और इसके ज्वलंत उदाहरण में बता रहा हूं, देवीलाल चौरसिया में टीम में 3 साल बाद 50,000 रुपये डीडी लिया। 3 साल बाद एक है व्यक्ति का, 3 साल से फॉलोअप कर रहा था, 50,000 की देवीलाल चौरसिया ने डीडी लिया। हमने कहा मेरा प्लान देखने के बाद अपराध कर दिया। ऐसा कब हुआ? जब मैंने जाना। अब मैंने अर्जुन साहब को जब जान लिया तो जबरदस्ती, मेरे मित्र थे, जबरदस्ती मैंने उठपटांग से बोला, सेम यही बोला था जो भी अर्जुन सिंह ने बोला, सेम यही मैं बोला था उस ट्रेन में। प्लान दिखाते दिखा ट्रेन यार्ड में चली गई, वहीं बैठे रहे बहुत देर से, गमछा सर पे बांधे, वर्दी पहने, पान खाए, ये प्लान दे रहे। तो ये कहे अरे दीवान जी को प्लान दिखाना है, बात ऐसे ही। मैं अभी 10 दिन पहले ज्वाइन किया था। आज देखिए दोनों भाई हम लोग डायमंड बन गए ना, दोनों भाई डायमंड बन गए, देख लीजिए। ऐसे अगर हमको जानकारी ना होती तो इतना अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार आपके विषय में नहीं जानते। इस धंधे को आपने देखा है, आपके रिश्तेदारों ने नहीं देखा है। इस डायमंडशिप को आपने देखा, आपके रिश्तेदारों ने नहीं देखा है। अगर आपको पता होगा कि क्या मिल सकता है, क्यों? जब अपने आंखों से देखोगे तब। परशुराम सर बार बार एक कहानी बताते हैं, इस कहानी को रिपीट करके फिर बंद करता हूं मैं कहानी अपनी, क्योंकि कहे परशुराम सर ने एक कहानी सुनाई थी कि एक कुत्ता घूम रहा था कहीं खेत उत में, उसके सामने एक खरगोश भागा। खरगोश भागने के बाद एक वो कुत्ता उसको दौड़ाने लगा अपना लंच करने के चक्कर में। उस कुत्ते के देख के दूसरा कुत्ता भाग रहा था, उसको देख के तीसरा कुत्ता, ऐसे करते करते कई सैकड़ों कुत्तों की लाइन लग गई, सब भागे जा रहे हैं। पूछा सबसे लास्ट वाले कुत्ते ने, भैया क्यों भाग रहे हो? कहा उस सामने वाले को देख के भाग रहा हूं। बोला उस सामने, तो वो रुक गया। कहा भाग, तुम मुझसे पूछो क्यों भाग रहा? वो रुक गया। उससे कहा तुम पूछो। कहा भैया तुम क्यों भाग रहे हो? कहा वो पीछे वाले को देख के भाग रहा। ऐसे करते करते सभी रुक गए, लेकिन जिसने अपनी आंखों से देखा था उसने खरगोश को पकड़ के शिकार का अपना लंच कर लिया। भाई साहब वो अपनी आंखों से, इसलिए वो रुका। अगर इस तरह मुझे भी आगरा में जेपी पैलेस में पहली बार डायमंड शिप दिखाई गई थी, पहली बार 3 लोग डायमंड मैन थे, श्री अजय राजपूत साहब, श्री शैलेंद्र साहब और सर के भाई साहब सत्य प्रकाश साहब, 3 आदमी डायमंड। मैंने अपनी आंखों से देखा था। जबरदस्ती मेरे अपलाइन राम अवतार जी ही ले गए थे हमको। उनके अपलाइन थे हमारे सुशील सर। सुशील सर ने कहा कि उस लड़के को ले चलो, कुछ करेगा।
तो ले तो गए, ट्रेन में बैठा के पुलिस का आदमी बिना टिकट कटाए ट्रेन में बैठा दिए आगरा इंडस्ट्री में। वहां पहुंचे तो नहीं तो भोजन मिला ना जगह मिली। गुस्सा बहुत कसक लगी इनके ऊपर। आज बहुत सारे लोग हो सके जगह ना मिली, जगह तो भोजन ना मिला हो। मुझे गुस्सा बहुत लगी, बताइए, खाना भी नहीं मिला, जगह नहीं मिली, बहुत कुछ बता रहे हैं। लेकिन जब ये भी आपने देखा ना इस तरह का सम्मान, मेरा बेटा बोला आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, मेरी बेटी ने वही बोला, मेरे भाई ने, मेरी माँ, सब ने यही बोला आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा बोलने से सारी थकान, सारी वो दिक्कतें सारी दूर हो जाएगी। जिन लोगों ने मना किया ना सब, ये जब बोल दे आपका, माँ बोले, बाप बोले कि बेटा हो तो ऐसा हो, भाई बोले भाई हो तो ऐसा हो, बेटा बोले बाप हो तो ऐसा हो, तब समझो कि आपका जीवन धन्य होगा। जो अभी अर्जुन साहब ने बताया, जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी तरह लगातार 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 जब चलते रहेंगे तो 101% आप डायमंड बनेंगे। और जिन जिन ने देखा है मुट्ठी बांध लीजिए कि 101% मैं डायमंड बनेगा। तैयार है आप लोग? डायमंड बनने के तैयार है? खड़े होकर बताओ कैसे पता होंगे भाई डायमंड बनोगे? बोलो आई एम डायमंड।